प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक औरत और एक शेर का वाकया सुनाने वाले हैं। जब एक औरत शेर के बाल तोड़ने के लिए गई तो शेर ने उसके साथ क्या किया। तो दोस्तों, वो औरत शेर के बाल क्यों तोड़ने गई और शेर के बालों से वो अपने शौहर के लिए कौन सा तावीज बनवाना चाहती थी, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है, किसी जगह पर एक बहुत अमीर और खूबसूरत औरत रहा करती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन उसके साथ साथ उस औरत के अंदर ये खराबी भी थी कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी और घमंडी थी। उसमें गुरूर इतना भरा हुआ था कि वो किसी की बात नहीं मानती थी, बल्कि लोगों से अपनी हर बात को मनवाया करती थी, लोगों को अपने हुक्म पर चलाया करती थी। जब उसकी शादी हुई तो उसने चाहा कि उसका शौहर भी उसके हुक्म पर चले और उसकी हर बात को माने, उसका ताबेदार हो जाए। वो अपने शौहर को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, लेकिन उसका शौहर उसकी बात नहीं मानता था, उसकी ताबेदारी नहीं करता था। शादी तो कर ली थी, वो समझ रही थी कि मेरी दौलत की वजह से ये मेरे आगे पीछे घूमेगा, मैं जो कुछ कहूंगी वो जरूर करेगा, मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी और इसे वही करना होगा। लेकिन उसका शौहर किसी तरह उसके काबू में नहीं आ रहा था। वो औरत नहीं समझ पा रही थी कि वो किस तरह से अपने शौहर को अपने काबू में करे। आखिरकार वो एक बुजुर्ग बाबा के पास गई और उन्हें सारी सूरत हाल बताई। बुजुर्ग बाबा ने कहा, तुम्हें शेर की गर्दन के बाल लाने होंगे। औरत बोली, क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने कहा, मतलब यह है कि शेर की गर्दन के बाल आपको लाने हैं। औरत ने कहा, वो शेर है, वो दरिंदा है, मुझे चीर फाड़ कर रख देगा। उन्होंने कहा, हाँ, तो आप अपने शौहर को अगर काबू में करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि वो आपके हर हुक्म को माने, शौहर नहीं बल्कि वो आपका गुलाम और खादिम बन जाए, तो फिर आपको उस खतरनाक दरिंदे के बाल लाने पड़ेंगे। औरत ने पूछा, लेकिन मैं कहां जाऊंगी? उन्होंने कहा, वही जंगल जो हमारे इस गांव के करीब है, उस जगह आपको जाना होगा। घना और खतरनाक जंगल है, दरिंदे वहां पर मौजूद हैं और सुना है वहां जो जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन अगर आप मुझे वो शेर के बाल लाकर देंगी तभी मैं आपका काम कर सकूंगा। वो औरत ये सुनकर बहुत परेशान हुई। वहां से तो खामोशी के साथ अपने घर आ गई, लेकिन वो बहुत परेशान थी, कोई मशवरा देने वाला नहीं था। उसको अपनी एक सहेली का ख्याल आया। वो अपनी सहेली के पास गई और उसको बताया कि मैं एक बाबा के पास गई थी, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, उनके पास जाकर मैंने कहा था कि कोई ऐसा तावीज बनाकर दे दें या कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा शौहर मेरी बात सुनने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने शेर की गर्दन के बाल लाने के लिए कहा है। उसने अपनी सहेली से पूछा, क्या ये मुमकिन है? क्या ये इतना आसान है? तो सहेली ने कहा, आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। उसने कहा, वो कैसे? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तो सहेली ने बताया, तुम ऐसा करो, रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर जंगल में जाया करो और जहां शेर आता है वहां डालकर छुप जाया करो, और कुछ दिनों के बाद शेर के सामने जाकर गोश्त को डालना, यानी पहले छुप कर ये काम करो और फिर शेर के सामने जाकर गोश्त को डाल देना। जब वो तुम्हारे डाले हुए गोश्त को खाने का आदी हो जाएगा तो तुम उसके करीब जाकर गोश्त डालना शुरू कर देना और उसकी गर्दन पर प्यार से अपने हाथ को फेरना, और जब शेर तुमसे मानूस हो जाएगा तो फिर उसकी गर्दन के बाल उखेड़ लेना। उस औरत को अपनी सहेली का ये मशवरा बहुत पसंद आया। दूसरे दिन उसने गोश्त लिया और जंगल की तरफ चली गई। गोश्त को डालकर वो छुप गई और इंतजार करने लगी। काफी देर तक शेर नहीं आया, लेकिन फिर उसने देखा कि एक बहुत खतरनाक बड़े बड़े दांत निकालता हुआ शेर वहां पर चला आ रहा था। शेर गोश्त के करीब आया, उसने गोश्त को खाया, इधर उधर देखा और फिर चला गया।
उस औरत ने 1 महीने तक ऐसे ही छुप छुपाकर शेर को गोश्त खिलाया। 1 महीने के बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया। यानी जब शेर आता होता तो वो उसके सामने गोश्त को डालती और चली जाती, ताकि शेर को पता चल सके कि उसकी खिदमत कौन कर रहा है। कुछ वक्त के बाद शेर भी औरत से मानूस हो गया। उसका चेहरा शेर को दिखता तो वो समझ जाता कि ये मुझे गोश्त खिलाने के लिए आई है। औरत के दिल में भी उसके लिए नरमी पैदा होने लगी, उसका डर निकल गया। अब वो शेर के पास आकर गोश्त डालने लगी और शेर की गर्दन पर आहिस्ता आहिस्ता प्यार से अपने हाथों को फेरना शुरू कर दिया। एक दिन औरत ने मौका देखकर शेर की गर्दन से बाल तोड़ लिए और खुशी खुशी बुजुर्ग बाबा के पास पहुंच गई। बाबा को बाल देकर कहा, ये देखिए, मैं शेर की गर्दन से बाल लेकर आई हूं। शेर ने मुझे कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने मुझे जाने दिया। अब आप जल्दी से अपना अमल शुरू करें, क्योंकि मेरा शौहर तो काबू से बाहर हो रहा है। मेरी कोई बात सुनता नहीं, हर वक्त मुझे डांटता रहता है और मुझ पर गुस्सा करता है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, पहले मुझे आप ये बताएं कि ये बाल कैसे लेकर आई हैं। औरत ने कहा, मेरी एक सहेली है, उसने मुझे मशवरा दिया था कि 5 किलो गोश्त लेकर शेर के सामने डालना है, और फिर उसने पूरी बात तरतीबवार बता दी कि किस तरह से वो ये बाल लेकर आई है। ये सुनकर बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, क्या कहा तुमने कि तुम्हारा शौहर तुम्हारी बात नहीं मानता? मुझे एक बात बताओ, उस शेर के बारे में क्या मशहूर है कि वो जंगल का राजा है और उस जंगल में जाने वाले हर शख्स को चीर फाड़ कर रख देता है। कोई वहां जाकर जिंदा और सही सलामत बाहर नहीं आ सकता। लेकिन उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी तुमने चंद दिन खिदमत की तो वो तुमसे इतना मानूस हो गया कि तुम उसके करीब जाकर उसकी गर्दन पर अपने हाथ को प्यार से फेरने लगी और तुम्हें उससे मोहब्बत होने लगी। तुमने आसानी से उसकी गर्दन के बाल उखेड़ लिए, उसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, जबकि वो एक ऐसा जानवर है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, और तुम वहां से उसकी गर्दन से बाल लेकर चुपचाप वापस आ गई। क्या तुम्हारा शौहर उस जंगली दरिंदे से भी ज्यादा खतरनाक है? तुम्हारे शौहर के साथ भी पेट लगा हुआ है, यानी अगर तुम उसकी खिदमत करोगी वो भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जब जंगली दरिंदा खिदमत से, प्यार से इतना मानूस हो सकता है, तो एक बशर यानी इंसान भी आपके ताबे प्यार और मोहब्बत से हो सकता है। आपसे गुजारिश करता हूं, अपने शौहर की खिदमत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रजा के लिए करें, फिर देखें आपका घर खुशहाल हो जाएगा। बुजुर्ग बाबा की ये बातें सुनकर औरत की आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग बाबा ने कहा, अब भी देर नहीं हुई है, जाओ अपने शौहर के साथ प्यार से रहो। वो औरत अपने घर आ गई और अपने शौहर से इसी तरह प्यार से पेश आने लगी। इसके बाद वही शौहर जो हर वक्त उखड़ा उखड़ा रहता था, उसकी कोई बात नहीं सुनता था, जब उसने इतनी बड़ी तब्दीली अपनी बीवी के अंदर देखी, इतनी अमीर औरत अपने हाथों से अपने शौहर का काम कर रही है, तो वो भी उसका फरमाबरदार बन गया और अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा। अब वो उसका ख्याल रखने लगा और उसकी हर जरूरत का खुद ख्याल करता। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बहुत सारी औरतों के लिए इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक है। जरूरी नहीं है कि आप किसी पर हुक्म चलाकर उसे हासिल कर सकें। आप मोहब्बत से सब कुछ कर सकते हैं, बस मोहब्बत करना सीखें। अगर आप शौहर से प्यार और मोहब्बत से पेश आएंगी तो वो भी आपसे जरूर प्यार करेगा। आज की इस कहानी के जरिए हम अपनी तमाम माओ, बहनों और बच्चियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शादीशुदा औरत पर अगर किसी का हक रखा है तो वो उसके शौहर का है। औरतें अपने शौहरों की खिदमत करें, उनके हक को अदा करें और हर वक्त अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करें। फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ब खुद उनके शौहर के दिल में उनके लिए यानी बीवियों के लिए मोहब्बत पैदा फरमाएगा। और फिर जब मियाँ बीवी दोनों के वफादार होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, तो जाहिर है कि इससे हमारा मुआशरा
संवर जाएगा और हर घर खुशहाल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी कहानियों से हम सबको सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को तमाम खवातीन इस्लाम तक जरूर शेयर करने की कोशिश करें। आपने अगर आज की वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।